जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो है बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपलोड किया है। ठीक है, इसी तरह का जो है आपको एग्ज़ाम में भी जो है क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल इसने 1 2 3 करके हर एक कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। ठीक है, वैसे तो इन्होंने जो है OMR आंसर शीट जैसे ही अपलोड किया था उसी से जो है 99% क्लियर हो चुका था, बट अब इसने क्वेश्चन का फॉर्मेट भी अपलोड कर दिया। अब एक ज़रा भी कन्फ्यूजन नहीं रहा कि हम जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उससे हमको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल। यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका ये सेकेंडरी स्कूल सोशल साइंस टीचर के लिए है। अर्थात जो है आप यदि 9 और 10 के लिए अप्लाई किए हैं सोशल साइंस अर्थात हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, हाँ, इसके लिए सामान्य अध्ययन के लिए, तो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन से फेस करना होगा। ठीक है, जैसे आपको जो है जनरल स्टडीज़, सबसे पहले जनरल स्टडीज़ का आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए इन्होंने नंबरिंग बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि 1 से 40 तक आपको जनरल स्टडीज़ रहेगा। देन आफ्टर इन्होंने जो है आंसर का जो OMR शीट दिया था उसमें इन्होंने ये वाला जो है चार्ट दिया था। इससे है कि पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 में कोई एक पेपर चूज़ करना है और यहाँ पार्ट 2 और पार्ट 3 करके है। हाँ, तो यहाँ पे पार्ट 2 में आपको कोई एक पेपर चूज करना है, हाँ, जिसमें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 2 में से एक नेसेसरी है। देन आफ्टर पार्ट 3 में 3 पेपर दे दिया है इन्होंने, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, 3 में से कोई एक चुन सकते हैं। अर्थात दोनों पार्ट से एक एक पेपर, एक इससे और दूसरा इससे, दोनों मिला के 2 पेपर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है इसमें 3 पार्ट हो गया। पहला पार्ट में आपका हो जाएगा जनरल स्टडीज़, जिसमें कि 40 क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपको हर एक क्वेश्चन से जो भी जनरल अवेयरनेस होता है, करंट अवेयरनेस होता है, देन आफ्टर आपका मैथ हुआ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे GK GS एज ए, ठीक है, इस तरह का पेपर रहेगा। देन आफ्टर पार्ट 2 में जो है आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ठीक है, पार्ट 2 में जो है 40 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री, इस पार्ट 1 में जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उससे रहेगा। ठीक है, देन आफ्टर पार्ट 3 में आप या तो ज्योग्राफी या तो इकोनॉमिक्स या तो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो ये 1 से 40 तक पार्ट 2 हो गया। ठीक है, देन आफ्टर इधर जो है आप इस 3 सब्जेक्ट में जो भी चूज़ करते हैं, यदि सपोज आप ज्योग्राफी चूज़ करते हैं तो ये 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स करते हैं तो ये 40 को, ठीक है, देन आफ्टर पॉलिटिकल साइंस यदि करते हैं तो ये 40 को। अर्थात आपको फाइनली जो है पहला तो 40 ये अटैम्प्ट करना है, दूसरा है कि हिस्ट्री से 40, और तीसरा सपोज कि आप जो है पॉलिटिकल साइंस यदि आप सेलेक्ट किए तो पॉलिटिकल साइंस से 40, अर्थात 4 तिया 12, 120 क्वेश्चन जो है आपको टोटल जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में था। देन आफ्टर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए ये है हायर सेकेंडरी के लिए। ठीक है, ये है हायर सेकेंडरी के लिए, इसमें बहुत सारे पेपर हैं। ठीक है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हाँ, ये आपका हायर सेकेंडरी अर्थात जो है ये +2 लेवल का है। ठीक है, +2 लेवल का है और इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा आप देख लीजिए, इसमें इसका कुछ नहीं, सिंपल, हाँ, फर्स्ट 40 क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट 40 क्वेश्चन आपका रहेगा जनरल स्टडीज़, GS जनरल स्टडीज़ रहेगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सारे पेपर रहेंगे इस 40 में। और नेक्स्ट जो है 41 से लेके 120 नंबर तक, ठीक है, अर्थात जो है टोटल क्वेश्चन ये 40 रहेगा और ये आपका 80 रहेगा। ठीक है, टोटल 120 है नंबर यहाँ पे दिया हुआ। ये जो 80 क्वेश्चन रहेगा, आप जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, आप जो सब्जेक्ट चूज किए हैं उसी से ये 80 क्वेश्चन रहेगा। बहुत को कन्फ्यूजन है, हाँ, कि क्या मैं मैथ से भर रहा हूँ तो क्या ये 80 का 80 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। तो जिस समय आप फॉर्म भर रहे थे तो ऑनर्स पेपर मैथ और सब्सिडी पेपर जो चूज किए होंगे,
ठीक है, उससे भी आपको हो सकता है कि क्वेश्चन रहे। आई होप हमको 90% लगता है कि आपको सिर्फ चूजन जो सब्जेक्ट वहाँ पे आपने चूज किया है उसी से रहना चाहिए वैसे, ठीक है। अर्थात आई होप मेरे अनुसार जो है ये 80 का 80 क्वेश्चन यदि आप फिजिक्स चूज किए तो ये 80 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा। बिल्कुल स्पेशलाइजेशन दे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर भी किया हुआ है कि चूजन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने जिस समय फॉर्म भर रहे थे वो चूज किए हैं कि हम इस सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे जो है आपका ये साइंस के लिए है और 9-10 के लिए। इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें भी जो है आपका 40 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज़ जीएस रहेगा आपका, और नेक्स्ट 41 से 120, ठीक है। ये जो है जो भी सब्जेक्ट आप चूज किए हैं, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं उससे रहेगा ये 80 नंबर्स, ठीक है। तो अब जो है बिल्कुल ही क्लियर हो गया, आप जो सब्जेक्ट फॉर्म भरने में चूज किए हैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जाके स्टडी कीजिए, और ये जीके जीएस तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही होगा क्योंकि इसी पेपर से आपको जो है मेरिट बनना है। देन आफ्टर आपका भाषा का पेपर है, ठीक है। भाषा के पेपर में जो है आपको टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, और इसमें टाइम जो है आपको 120 मिनट दिया जाएगा। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है, और आपको इस 100 मार्क्स में 30 मार्क्स लाना नेसेसरी है। यदि आप 30 मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका जो सेकंड पेपर है जिससे कि आपका मेरिट बनना है वो आपका चेक ही नहीं होगा, ठीक है। आप जो है इस लिस्ट से निकल जाएंगे, इस दौड़ से निकल जाएंगे। इसीलिए भाषा के पेपर में 100 में से 30 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें भी आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा, और 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और नेगेटिव इसमें नहीं है, 5 सेकेंड जिससे कि मेरिट बनना है उसमें नेगेटिव है 1/4, बट इसमें नेगेटिव नहीं है। और क्या, इसमें भाषा का पेपर जो है इसमें 4 सब्जेक्ट चूज किया गया है। 100 मार्क्स को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 25 और 75 में, ठीक है। ये 25 नंबर जो है इंग्लिश होगा आपको, ठीक है, इंग्लिश होगा। और ये जो 75 नंबर है ये आप या तो हिंदी या तो उर्दू या तो बांग्ला, इस 3 में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सपोज़ कि आपने उर्दू चूज किया तो आपको 75 नंबर उर्दू और 25 नंबर इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। सपोज आप यदि हिंदी चूज किए तो हिंदी से आपको जो है 75 नंबर, और ये इंग्लिश तो डिफ़ॉल्ट है सबके साथ 25 नंबर, और 75 25 100। इस 100 में से दोनों से हो सकता है आपको इंग्लिश में 20 सही हो जाए और हिंदी में 10 सही हो, तो आप 30 नंबर मिनिमम जो है 30 नंबर लाना ज़रूरी है, नेगेटिव नहीं है, बहुत आसानी से आप ला सकते हैं थोड़ी सी रिवीजन के कर लेने से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका यही यहाँ पे जो है बिल्कुल भी फॉर्मेट दिया हुआ है, एक जरा भी कन्फ्यूजन नहीं रहा इसमें। देखिए इंग्लिश जो है सबके साथ है 25 नंबर। देन आफ्टर इधर पार्ट सेकेंड में ये 3 है, हिंदी, उर्दू और बंगाली। देखिए 26 से लेके 100 तक हिंदी है, देन आफ्टर फिर से 26 से लेके 100 तक उर्दू है, फिर 26 से लेके 100 तक बंगाली है। अर्थात इस 3 में से कोई एक आपको चूज करना है। सपोज आपने बंगाली चूज किया तो 25 और ये बंगाली आपका 75 मिला के 100 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी इन्होंने जो है ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जैसे ही दिया, अब एक जरा भी कन्फ्यूजन नहीं रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया हर एक चीज़, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 1 to 5 के लिए बता देते हैं। 1 to 5 के लिए सेम उसी तरह से भाषा का पेपर तो सबके लिए कॉमन रहेगा, और इसमें जो है आपका जो और सब में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में, ठीक है, आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में जो जीएस पेपर 40 नंबर का होता था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको 1 to 5 में 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अर्थात इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसमें जो है 120 क्वेश्चन जो है जीएस का ही रहेगा। जीएस कहने का मतलब आपको जो है इसमें मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंटल साइंस, करंट अफेयर्स, जो भी है कंप्लीट। जैसे कि आप बीपीएससी का पीटी दिए होंगे,
बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम यदि दिए होंगे सेम उसी तरह का, बट उतना एडवांस तो नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा है, इन्होंने पहले ही बता रखा है कि क्वेश्चन का जो सिलेबस रहेगा, आप जिस लेवल पे फॉर्म भर रहे हैं, अर्थात 1 to 5 का जो सिलेबस है, हाँ उसी लेवल पे सिलेबस रहेगा, लेकिन पूछने का स्तर जो रहेगा वो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये फॉर्म भरने के लिए उस लेवल का रहेगा। यदि इसमें ग्रेजुएशन मांग रहा है तो क्वेश्चन जो है, हाँ जो पूछने का लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट बना सके उस तरह का लेवल रहेगा। सपोज कि आपको दे दे एलसीएम, तो एलसीएम जो है एक होता है 2, 4, 6 का भी, ठीक है, और एक एलसीएम जो है, हाँ एलसीएम आपको टॉपिक दे दिया कि एलसीएम से पूछा जाएगा, तो एलसीएम 1, 2, 4, 6 का भी होता है, एक जो है 2/3, 5/7, 8/9 का भी होता है, ठीक है। तो आपसे इस तरह का एलसीएम पूछा जाएगा, या भाषा में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सपोज कोई फील्ड है, यहाँ से 3 आदमी जो है सुबह 6 बजे टहलना स्टार्ट किया, हाँ, और तीनों का अलग अलग स्पीड दे देगा और पूछेगा फिर से नेक्स्ट बार वो तीनों आपस में कितने बजे मिलेगा, तीनों का स्पीड जो है अलग अलग रहेगा, S1, S2, S3, ये सब तरह का जो है एलसीएम आपसे पूछा जाएगा, अर्थात स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा, सिलेबस 1 to 5 का ही रहेगा, ठीक है। आई होप कि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इस वीडियोज़ को कंप्लीट देख के, हाँ देन आफ्टर जो है बिल्कुल फुल प्रैक्टिस में भिड़ जाइए, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हाँ दिन रात एक कर दीजिए एकदम से, बिल्कुल जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हो सके आप जो है रिवीजन पे दीजिए, क्योंकि आपने तो हर एक डिग्री जैसे मैट्रिक, इंटर, 12th सारा चीज़ कर रखे हैं आपने, ठीक है, अर्थात हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, बस उसको रिवाइज़ करना है, हाँ जाइए और एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अपने आँख से गुजारिए, हर एक दिन 1 से 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, हाँ जो कि आपको रिजल्ट देने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हाँ ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ पढ़े जा रहे हैं। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आप जो है कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट में पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन रहा है और किससे छूट रहा है, ठीक है। तो उससे होगा कि मल्टीपल चैप्टर और मल्टीपल पेपर एक साथ रिवाइज, और आपको पता भी चलते रहेगा कि कौन पोर्शन आपका वीक है। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं कुछ अलग तरह के इन्फॉर्मेशन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।